तो मैं हूं आपका दोस्त सकम जुआनी और सीधी सी बात कर लेते हैं कल की मार्केट का हाल का, क्योंकि बहुत ज्यादा फैनी फैला हुआ है। दो रीजन है इसके, क्योंकि जीडीपी का आंकड़ा बहुत ही खराब आया हुआ है और ये आया है फ्राइडे के बाद में। फ्राइडे के बाद में आया तो सीधी सी बात है कि यस, मार्केट में कल की पैनिक हो सकती है, लेकिन गिव निफ्टी वहां पर दिखा रही है कि भाई 100 पॉइंट हम अप जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि हम अगर मार्केट की हाल को देखें तो इस समय जो है, जो आपकी फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है वो हुई है 24,131 पर आपकी निफ्टी बंद हुई है। अब हम अगर इसी को ही लेते हैं 24,131 को, वहीं पर सेंसेक्स आपका 79,802 80,000 के आसपास गया हुआ है। निफ्टी बैंक आपका 52,055 पे बंद हुआ है। अब यहां पर हम ये देख लेते हैं गिव निफ्टी जो दिखा रही है 100 पॉइंट। सबसे पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात क्या है कि अब देखिए, ये बात तो सत्य है कि जीडीपी का आंकड़ा खराब आया है। ये बात भी बिल्कुल ट्रूथ है कि हमारे Q2 का रिजल्ट बहुत ही गंदा आया है। गंदा वर्ड में तीसरी बार चौथी बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार इतना भर भर के लोगों ने पैसा लगाया है, तो आपने उसके बाद में करा क्या है, क्या किया है? मैं मतलब जो है, मेरा पूछने का तो कोई हक ही नहीं बनता है उनसे, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते मैं कारपोरेट जगत से पूछना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे हुआ कैसे, ऐसे हुआ कैसे। 2 3 4 रीजन सब आपको बता देंगे, हम भी आपको बताते हैं, मानसून बता देंगे, इलेक्शन बता देंगे, उसके बाद में ये बता देंगे कि हाँ ठीक है कोलैट गवर्नमेंट आई थी, फलाना था, जो है ढमकाना था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी है, ये बात मैं बार बार एम्फसाइज करता हूं। शायद इस ताकत का आप लोगों को अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरा मैनेजमेंट का फील्ड होने के नाते मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं। रूरल एरिया का होने के नाते मुझे अच्छे से समझ है कि यस, कि कितनी बड़ी हमारी मार्केट है और क्या क्या हमें समझ है। अब रही बात कि यहाँ पर हमें देख लेते हैं, अगर गिव निफ्टी 100 पॉइंट अब दिखा रहा है तो कल की डेट में होगा क्या मार्केट में। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं कि 24,131 पर अगर हम क्लोज हुए हैं तो उसके बाद में 23,800 का आंकड़ा बहुत तगड़ा सपोर्ट होगा। बात को समझिए मेरी, बहुत तगड़ा सपोर्ट होगा। क्यों? क्योंकि उस लेवल पे हमारे और आप जैसों का अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। दुनिया को मैं नहीं जानता हूं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन हमने हर लेवल पे स्टेप बाय स्टेप खरीदारी करी हुई है, और हम में से आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि निकल करके भागने की सोच रहा हो। हाँ, थोड़ा सा डर जरूर लगता है कि यस यार हो गया तो क्या होगा। अब रही बात कि मैं अपनी बात बताऊं तो एक बात मैं खुल करके आपसे बोलना चाहूंगा, अगर कल की डेट में 23,500 के लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो, जो कि बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए बड़ी बात होगी क्योंकि हमारी मार्केट एक कुशन से लेकर के बाउंस बैक करी है और वहां पर गई हुई है। बात को समझिए, गिव निफ्टी ऐसे नहीं दिखा रहा है। कोई भी इसमें से पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, मेरे ख्याल से आप भी नहीं होगे, मैं भी नहीं होऊंगा, और XYZ जो है ना, जितने भी स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स के जो भी फॉलोअर्स होंगे जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, कोई भी अपनी पोजीशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये सबसे बड़ा ऑपरेटर्स के लिए चैलेंज बन रहा है कि इस टाइप के सिनेरियोज आपके आगे लाए जाएंगे। ठीक है, अगर 23,800, तो पहली बात तो मार्केट 23,800 के लेवल को ब्रेक करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आगे बताऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, और उसके बाद में मुझे क्यों इमीडिएट अनफानन में ये वीडियो बनाना पड़ा है। 23,800 के लेवल को ब्रेक करना हो जाएगा। मेरा जमीन का सौदा होने के बाद में भी अगर 23,500 के लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो डेफिनेट है मैं कम से कम हर फंड में 5,000 रुपए के आसपास का अपना पोजीशन बनाऊंगा। उसके बाद में इंतजार करूंगा 6 दिसंबर का। अब आप बोलोगे 6 दिसंबर की क्या बात होगी? 6 दिसंबर को भैया मेरे आपके RBI की कमेंट्री आने वाली है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। RBI वहां पर क्या स्टेप लेती है जीडीपी के रिगार्डिंग, महंगाई के रिगार्डिंग, दो ही मुद्दे हैं इंडिया के जो कि ग्लोबल सिनेरियो नहीं है। इंडिया क्यों, इंडियन मार्केट क्यों कर रही है? क्योंकि मतलब उसके अपने सिनेरियो जो है ना वो क्लियर नहीं है। वहां पर RBI को और गवर्नमेंट को जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब 6 तारीख को RBI की कमेंट्री आनी है, वहां पर 2 सिनेरियो बन रहे हैं। पहला सिनेरियो ये बन रहा है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट की उदासीनता ना आए। मोस्ट प्रोबेबली तो ये उम्मीद है कि कल के डेट में ही कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाएगा, और आई थिंक कि 12-1 बजे के आसपास ये स्टेटमेंट आना चाहिए। अगर नहीं आएगा मीन्स क्या है
कि यस आरबीआई के ऊपर छोड़ दिया है सरकार ने। और अब उस समय क्रूशियल लेवल होगा कि 1 तारीख से लेकर के कल 2 तारीख हो जाएगा, 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक हम अपने आप को कैसे रोकते हैं। पहली बात तो क्या है, आपके मन में डर लग रहा होगा। अब 6 तारीख को भी अगर उदासीनता रहती है तो वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आरबीआई कुछ ना कुछ वो कदम उठाएगी कि जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके और जीडीपी को, जो कि स्लो डाउन बोला जा रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, मंदी तो मैं नहीं बोलूंगा, स्लो डाउन मतलब थोड़ा धीमी रफ्तार हो रही है, उसको थोड़ा सा पेस देने के लिए इनको देना ही चाहिए। अगर सरकार कोई आंकड़ा नहीं देती है तो 6 तारीख को पक्का आरबीआई की कमेंट्री आएगी। वैसे उम्मीद तो ये है कि सरकार की तरफ से या आरबीआई की तरफ से कल आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो 2, 3, 4, 5, 6 तारीख तक आप लोग वेट करें। उसके बाद में तब देखा जाएगा कि हाँ हम अपना पेस कितना बढ़ाते हैं। विकास क्या है कि मेरे जितने भी जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो सारे के सारे इन्वेस्टर हैं, कोई भी ट्रेडर नहीं है। ये चीजें किसके ऊपर लागू होती हैं? ये चीजें लागू होती हैं जो कि ट्रेडर है, चाहे वो फ्यूचर में कर रहा हूं, चाहे वो ऑप्शन में कर रहा हूं, चाहे वो डेरिवेटिव में कर रहा हूं, चाहे किसी भी चीज में कर रहे हो, तो ये उनके लिए बनता है, हमारे लिए नहीं बनता है। हमारे लिए क्या है कि हाँ किस पोजीशन पर हम लोग क्या खरीदारी करें। अगर 23,500 का लेवल का ब्रेक होता है तो यस, मैं अपील करना चाहूंगा गुजरात बंधु सर से, मैं अपील करना चाहूंगा जो हमारे एक सर का आज आया है, मतलब जो है अपना कमेंट आया है, तो कि हमें जो 10 लाख रुपए करने हैं, लगाने हैं, तो कम से कम आप लोग ठीक ठाक अमाउंट अपना लगा सकते हैं कल की डेट में। लेकिन 800 का लेवल ब्रेक होने पर भी कुछ भी एक्शन नहीं लेना है जब तक कि 6 तारीख का ये नहीं आ जाता है, क्या नाम है अपना, उनका रिप्लाई नहीं आ जाती है। और 6 तारीख को आई होप कि इनको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि महंगाई अभी ये डी अपना कौरव सर बोल रहे हैं गिरने दो, 10 लाख जो है पड़ा हुआ है वो इन्वेस्ट करना है। तो सर यस डेफिनेट है कि कल का समय वो आ रहा है और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब बहुत सारे चीजें हैं जो कि मैं उसको अपना कवर कर चुका हूं, तो मैं उसको अभी मतलब जो लाइक कर दे रहा हूं। एंड अब गौरव रंधावा सर बोल रहे हैं 21,000 तक टच करेगा, वो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि सर अगर आरबीआई के एग्जीक्यूटिव हैं, अगर नहीं मतलब हैं, तो इनको क्या है कि वहां की खबर पक्का लग जाती है, जो उनके स्टेप्स हैं वो खबर लग जाती है। और ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि रंधावा सर जैसे एक प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटी हमारे साथ हैं और वो काफी सारी चीजें बताते रहते हैं। अब लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए बचा नहीं ऐसा लगता है, नहीं सर, लोगों के पास पैसे बहुत है, पैसे कमी नहीं, लोग अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो बता दें। दूसरी चीज क्या है कि आप मार्केट में देखते हैं कि कितना यहाँ पर फाल कितना होता है कि निफ्टी आपकी 100 पॉइंट अब बता रही है। मैं अभी भी इस बात को क्लियर कर रहा हूं, ये आज की डेट में कितनी मार्केट गिरेगी, इसीलिए मैं सवेरे, अभी मैं रात में शूट कर रहा हूं, उसके बाद में ये सवेरे आपको 5 बजे तक ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में अब हम देख लेते हैं कि गौरव रंधावा सर की रिप्लाई क्या है। हैव कंट्रोल ऑन योर नर्व्स डियर, ये जो इनको बता रहे हैं गौरव सर को। लेकिन सर मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं कभी भी गौरव रंधावा सर के अगेंस्ट नहीं जाता हूं। अंदर खाने की खबर इनके पास होगी कि हो सकता है कि आरबीआई कोई मॉनेटरी पॉलिसी ना दे। क्यों? क्योंकि 5.4 की अगर जीडीपी आई है तो इतना बड़ा फर्क सरकार के ऊपर या आरबीआई के ऊपर नहीं पड़ रहा है। अब ये चाहेंगे कि आपका पैसा इक्विटी से निकल करके कहीं ना कहीं कहाँ पे जाए, बैंकों में जाए। लेकिन आज का इन्वेस्टर बहुत जागरूक हो चुका है, वो कभी भी इस चीज को नहीं चाहेगा। और दूसरी बात क्या है, इन्वेस्टर कभी भी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 महीने के, 2 महीने के लिए नहीं होता है। ये बात मैं बिल्कुल जिम्मेदारी और दावे के साथ बोलना चाहूंगा कि आपका लॉन्ग टाइम का टेन्योर है तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहेंगी। 21,000 पर भी मान लिया, जैसे मान लिया सर के पास हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन हो, वैसे तो वहां पे नहीं जाएगी। मान लेता हूं कि 23,200 के लेवल को भी क्रॉस कर पाना बहुत बड़ी, आप ऐसे उसमें चले जाएंगे कि भर भर करके लोग बाई करेंगे।
कल की डेट में हो सकता है कि बड़े, चाहे LIC हो, चाहे और इंस्टीट्यूशंस हो, ये लोग भाई नहीं करेंगे कल की डेट में। लेकिन हमारे जैसा बंदा अगर 23,800 के लेवल को ब्रेक करता है, 23,500 के लेवल पे जाता है, तो ये डेफिनेट अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें भारत पे और भारत की इकोनॉमी पे भरोसा है। ठीक है, अब ले लेता हूं मैं इन सारी जो है क्वेरीज को, उसके बाद में इनका भी जवाब दे देता हूं, फिर लास्ट में उसके बाद में डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन कम होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, रेट कम होगा तो कंपनी लोन लेंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट खुद जिम्मेदार है लो कंजम्पशन का। यस, दादा की बात बिल्कुल सही है। सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो ही है, लेकिन सरकार किस चीज के लिए जिम्मेदार है? सरकार भी चाह रही कि कहीं ना कहीं मार्केट का पैसा निकल करके उसके बाद में सेफ इंस्ट्रूमेंट में जाए, गवर्नमेंट बॉन्ड में जाए, कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाए, इसमें जाए, नाना प्रकार के। आप देख लेना कि पैन 2.0 आप लोगों ने सुना होगा, वो भी आ रहा है। क्यों ला रही सरकार? क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं चिंतित है, यार लोग इतना इन्वेस्ट कहां से, अरे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं भाई, हम आप जानते हैं, लोग अपना तन पेट काट करके उसके बाद में मार्केट में डाल रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करिए, अपना तन पेट काट करके हम आप मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा जाना उचित है। हम महंगाई और उसके बाद में GDP के साथ में कंपेयर करके तब वहां पर से रिटर्न कमाना चाह रहे हैं। सबब यहां पर यह बन रहा है कि हमें कितना डराओगे साहब, कितना डराओगे? डराने की एक सीमा होती है, और ये हमारा रिटेलर यहां से डरने वाला नहीं है। ठीक है दादा, बहुत बढ़िया कमेंट किया दादा ने, बहुत मैच्योर कमेंट किया है। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। नब्ज को टटोल करके अगले बंदे ने कम से कम, मतलब मान करके चलो कि अंडर 30 का चैप है। अगले की समझ की दाद देनी पड़ेगी। यस, कहीं ना कहीं सरकार तो उदासीन रवैया अपना ही रही है, RBI तो उदासीन रवैया। एक कमेंट्री आ जाए, एक थोड़ा सा जवाब आ जाए, एक थोड़ा सा सेंटीमेंट हमारा बढ़ाने के लिए आ जाए, आ रहा है कोई? कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा बोलने के लिए। ये इन्वेस्टर्स ही हैं जो कि डटे हुए हैं, और ये स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स हैं जुगानी टॉक्स के जैसे, जो कि आप लोगों को उम्मीद जगाए हुए हैं कि यस, आने वाले समय में कितने दिन ये रोकेंगे भाई, कितने दिन रोकेंगे? अरे भैया, अगर एक क्वार्टर बीता, अगला क्वार्टर बीता 365 दिन का, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा रहा 100 डेज का, तो जो कामकाज का रेशियो करते थे, अपना पुटअप करते थे। एक बार भी आया? 180 दिन होने जा रहे हैं सरकार को, दिसंबर महीने में हो जाएगा, 2 क्वार्टर निकल जाएगा, एक भी दिन कामकाज का नतीजा आया? आप क्या समझ रहे हैं इसका माने? क्या ये सरकार को, क्या ये हमारे ऊपर टैक्स का बोझ लाद करके, अपनी जेब भर करके, उसके बाद में अपनी लेविश जिंदगी से कुछ भी खर्चा ना कम करके ये लोग क्या बच जाएंगे? नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा हमें और आपको। बस आप खाली अपने पेशेंस को लूज नहीं करना, जहां पर अपनी पोजीशन बनाए हो वहां पर बनाए रखना। सैनपाल दादा जैसे, आप बताइए कि जो लड़का हमेशा इमेच्योर जो है जवाब देता था, आज के टाइम पर कितनी मेच्योरिटी अगले के अंदर आ गई है। ये होता है, संगत से गुड़ आते हैं, संगत से गुड़ जात। बने रहिए, डटे रहिए, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो यार हम जो है 24,000 से ऊपर हैं। लॉस क्या दिखाई दे रहा है आपके उसमें पोर्टफोलियो? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, उसके बाद में मिडिल क्लास टैक्स देंगे या सेविंग करेंगे, असली मुद्दे पर बात करो अंकल जी, इधर उधर की बात मत करो। यस दादा, मैं आपके ही बातों पर, इसीलिए मैं क्लियर और क्वाइट बात कर रहा हूं। सरकार को अब तो जवाब देना ही पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। अगर 6 दिसंबर के बाद में नहीं दिया तो अगले क्वार्टर में देगी, अगले क्वार्टर में नहीं होगा, 1 साल का कामकाज दिखाएगी, फिर आएगा इलेक्शन, फिर किसी न किसी स्टेट का आएगा, अच्छे स्टेट का आएगा। आप लोग चिंता मत करो। यस भैया, दैट इज ट्रू, ये बोल रहे हैं रंजीत सेनापति जी। हु फियर्स इन बियर रन मार्केट दोज मनी विल गो टू पेशेंस पीपल। यस, डेफिनेट है। अगर हम लोग ऐसे करके पैनिक होंगे तो जाएगी,
हमारा पैसा निकल करके जाएगा, इसलिए हमें पैनिक नहीं लेना है, हमें बिल्कुल एकदम से डटे रहना है। ठीक है, डटे इसलिए रहना है, इस ठीक है यार, हो सकता है थोड़ा हमने इस लेवल पे खरीदे, मैं जैसे मान लिया 23,500 के, मतलब जो लेवल की बात कर रहा हूँ, 23,200 चली गई, मान लिया सर का जैसे आकलन जो है गौरव सर ने बोला 21,000 भी चली गई, क्या फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर, आपके ऊपर, इससे नीचे तो मार्केट जाने से रही है। और उसके बाद में ऐसा तो है नहीं कि नीचे जाएगी, ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जय जगन्नाथ जी। ओके दादा, जय जगन्नाथ जी। अच्छा, उसके बाद में गौरव रंधावा सर बोल रहे हैं, सॉरी टू से, ज्यादा वारेन बफेट की रट मत लगाओ, पैसा संभालो, मार्केट कितना टूटेगा और कितने दिन में संभलेगा, नो वन नोज। देखो सर का आकलन है, नो वन नोज। पैन 2.0 आ रहे हैं, आपकी जेब से पैसा निकालने की 100% तैयारी हो रही है। आप सेफ वहीं पर हो जितना आपने मार्केट में लगा दिया है। इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है, सर का डाउट बिल्कुल क्लियर है कि यस, कहीं ना कहीं अगर 6 तारीख को सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से जवाब नहीं आया तो हमें और भी मजबूती से इस बात को डट करके मुकाबला करना होगा। हम नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे पीछे। हमने जहां पर पोजीशन बना लिए वहां पर पोजीशन बना लिए। हम अपने खर्चों में कटौती करेंगे तो कटौती करेंगे। ये वारेन बफेट साहब के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, ये इंडिया के ऊपर मैं बोल रहा हूं। चलते हैं आगे। सर ने बिल्कुल सत्य बोला है, आगे देखता हूं सर क्या बोल रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज विद टाइम। इस दुनिया में जापान का एग्जाम्पल है, जहां मार्केट अपने हाई को रिगेन करने में दशकों लगे थे। रिक्वेस्ट है पढ़ना जापान के बारे में। मान लेता हूं सर मैं आपकी बात, मान लेता हूं मैं आपकी बात, लेकिन सर मैं बहुत विनम्रता के साथ बोलना चाहूंगा, ये भारत है। भारत इसलिए है कि यहाँ पर 1 अरब 40 करोड़ की आज के टाइम पर पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। अगर हमारी जेब में पैसा नहीं होगा ना, हम अपने देश के आइटम को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो आप इंपोर्ट कहां से करोगे? आप इंपोर्ट नहीं करोगे, पूरे वर्ल्ड में आपकी थू-थू हो जाएगी। अब मानिए सर, इस बात को एकदम से, मेरी बात को गहराई से समझिए रंधवा सर। मैं एक बात, आपका छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, जो भी मान लो, मैं इस बात को बड़ी गहराई से बोलना चाहूंगा। हम तो एक धोती में बिना बनियान के, एक जनेऊ पहन करके, या एक कोई भी अंगर वस्त्र डाल करके हम तो अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन क्या आने वाली पीढ़ी वो गुजारा करने के लिए तैयार है? चाहे मेरे बच्चे हो चाहे आपके बच्चे हो, उस चीज के लिए तैयार हैं? वो कंज्यूम नहीं करेंगे, वो खर्चा नहीं करेंगे। 100% होगा सर, और हमें करना पड़ेगा, सरकार को हमें देना ही पड़ेगा। आने वाले समय में 1 साल का टाइम सरकार का खत्म हो जा रहा है। 100 डेज का, 200 डेज का, 300 डेज का, 365 डेज का सरकार को तो जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आज के 11 साल के प्रधानमंत्री क्या ये सुन नहीं रहे होंगे? क्या लोगों की आवाज उन तक जा नहीं रही होगी? 100% जाएगी साहब। ये मेरा वादा है आप सबसे कि प्लीज और प्लीज कम से कम इन बातों से निकलिए। जापान डेवलप हो चुका था, सैचुरेटेड हो चुका था। कैरी ट्रेड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जापान दुनिया को लोन दे रहा है, हम दुनिया से लोन ले रहे हैं। ये बातें हमें समझनी पड़ेगी साहब, 100% समझनी पड़ेगी ये बातें। बड़ा भावुक होकर के मैं इन बातों को बोल रहा हूं कि यस, जो कल बोल रहे हैं कि यस डूब जाएगी मार्केट, खप जाएगी मार्केट, या आज की डेट में, मतलब मैं आज की रात में बना रहा हूं तो ये आपको मानने में मिलेगा, आज की डेट में मार्केट डूब जाएगी, खप जाएगी, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। 23,800 के लेवल को ब्रेक कर पाना मुश्किल हो जाएगा। 23,500 के लेवल पे जाते ही मेरे जैसा आम बंदा 25,000 की अपनी मार्केट को सपोर्ट करेगा।
अपनी कंपनियों को सपोर्ट करेगा। और अगर 6 दिसंबर को सरकार और आरबीआई की तरफ से फैसला नहीं आया, कोई कमेंट्री नहीं आई, तो जितनी हमारी ताकत हम झोंक देंगे। क्योंकि हमें पता है ये ज्यादा दिन हमें टिका नहीं सकते। इनका अपना स्वार्थ है, इनके अपने इश्यूज हैं, इनके अपने मुद्दे हैं, इनको हमारा वोट चाहिए। बात को समझिए आप। ऐसा नहीं हो सकता है, ये इकोनॉमिक साइकिल को रोक ही नहीं सकते हैं। अगर वर्ल्ड लेवल के सीनियर जो है ठीक रहे, तो उसके बाद में हमारे इंडिया में, मैं बता रहा हूं कि आप इस चीज का विश्वास करें कि अगर कोई भी जियो पॉलिटिकल टेंशन नहीं आता है, ट्रंप चाचा जनवरी में जो करेंगे वो करेंगे। इतनी बड़ी कुप्पत आरबीआई और सरकार की नहीं है, नहीं है गौरवंदवा सर, 100% नहीं है। मैं मान रहा हूं अंदर खाने की खबर आपके पास होगी। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि आप जैसा एक स्तंभ हमारे चैनल में जुड़ा हुआ है, जो कि आप इस समय कम से कम एक्टिवली इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन सर मेरी बात का विश्वास करें आप, 6 दिसंबर तक तो हमें इंतजार कर। 6 दिसंबर के बाद में अगर नहीं आया ना, तो यस, मैं कॉल देना शुरू कर दूंगा। डालो जितना डाल सकते हो, कुछ नहीं होगा। ट्रंप चाचा के आने तक डालिए, उसके बाद में फिर देखेंगे। ट्रंप चाचा के आने के बाद में कौन सा भारत में अपना भूकंप आ जाएगा, कौन सी ऐसी आ जाएगी, उसके बाद में देखता हूं। भैया पेट की आग को कोई नहीं रोक सकता। बहुत जमीनी आदमी हूं मैं, बहुत जुड़ा हुआ आदमी हूं मैं। दिन भर मैंने सोचा है, दिन भर मैंने विचारा है, और इतने सारे लोगों के बाद में यार कल भूचाल आ जाएगा। जब मैंने देखा गिर निफ्टी में 100 पॉइंट अप कर रही है, तो फिर उसके बाद में डरने वाली बात कहां से आ गई है? उसने तो ऐसे तो आप किया नहीं है। देखते हैं उसके बाद में सिंडोज क्या चेंज होते हैं। 6 दिसंबर है ना, 6 दिसंबर को सरकार नहीं झुकती है, आरबीआई नहीं झुकती है, वो अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। तो हम भी इन्वेस्टमेंट के लिए अग्रसर हैं। अपनी मेहनत से कमाया है, टैक्स पे किया हुआ हमने अपनी कमाई पर, अपनी जरूरतों को, अपने उनको हमने रोका हुआ है। उसके बाद में तो कोई हमें नहीं रोक सकता ना। 6 दिसंबर के बाद आप देखिएगा, मैं अपने पोर्टफोलियो को दिखाकर उसके बाद में आपसे बोलूंगा यस मैंने आज के टाइम पर पोजीशन लिया है। और कल की डेट में बोल रहा हूं 23,500 का लेवल ब्रेक होते ही मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा यस मैंने इतने का आज की डेट में निवेश कर दिया। पहला एग्जाम्पल मैं जापान जैसे फ्लुएंस इकोनॉमी हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं, इसके लिए कहता हूं डोंट ब्लाइट रिमेन अवेक। सर जागरूकता बहुत जरूरी है, और आपने बहुत अच्छी बात बोली है। 100 बातों की ये बात, वारन बफे अरबों डॉलर की इंश्योरेंस कंपनी के मालिक प्रमोटर है। सर हमारे यहाँ पर LIC जैसी संस्था कितनी बड़ी है आप बताइए। और LIC का पैसा कहां लगा है मैक्सिमम, आप सोच सकते हैं। नाम ले लूं, अदानी जी की कंपनी में लगा है, ये भारत है। आप इस बात से भी सर इनकार करोगे क्या? अब बताओ, इस बात से तो इनकार नहीं करोगे ना। और रही बात कि सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतना वैल्यूएबल सेशन दिया है। बट कहीं ना कहीं जमीन की समझ होने के नाते, और आप जैसा अगर एक भाई मिल जाए ना, तो मेरे ख्याल से जुगानी टॉक्स की विश्वसनीयता में 4 चांद लग जाता है सर। जो भी इसको सुनेंगे देखेंगे आने वाले 6 दिसंबर के बाद में, उनको तब समझ में आएगा। और उसके बाद में जब ट्रंप चाचा बैठ जाएंगे, वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, बहुत बड़े कंज्यूमर मार्केट है, कोई हमें डिनाई नहीं कर सकता है सर। हाँ, चंद समय के लिए हमारे हाथ रुके हुए हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने कहीं ना कहीं, आरबीआई ने डिपॉजिट रेट बढ़ाने के लिए, डिपॉजिट ग्रोथ के लिए हमारे हाथ बांध रखे हैं। और हमारे हाथ अगर बंधे हुए हैं, जिस दिन हमारे हाथ खुल गए ना, तो हम रुकने वाले नहीं हैं। तो सर इसके साथ ही काफी लंबा वीडियो हो गया। हमने सोचा तो 2 मिनट में अपडेट कर दूंगा, लेकिन काफी लंबा वीडियो हो गया है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। उम्मीद करता हूँ कि यस आप लोग बात को समझेंगे। अब देखते हैं आज मार्केट में होता क्या है, उसके बाद में फिर चलते हैं। 6 दिसंबर का भी वेट करेंगे। आज अगर 23,500 का लेवल
टच किया मार्केट ने तो डेफिनेटली मैंने जितना अमाउंट बताया है उसको डालेंगे। उसके बाद में अगर आरबीआई और सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं आया, रिएक्शन नहीं आया, तो 6 दिसंबर के बाद से 7 तारीख से मैं यस डेफिनेट है कि अपना सेफ्टी फंड भी डाल दूंगा मार्केट में, क्योंकि हमें तब पता लग गया है कि यस इनका मनसा क्या है और कि वो क्या है, आगे कुछ नहीं कर सकते। इससे ज्यादा तो बुरा क्या होगा आप बताइए ना। कुछ इससे ज्यादा कुछ जो है कुछ बुरा हो सकता है, कोई भी आप मेरे को बताओ इससे बुरा क्या होगा। इससे ज्यादा कंपनियों का रिजल्ट खराब हो सकता है क्या? इससे जब कहीं से भी बाहर से कोई ऐसी बात ही नहीं है तो आप इंटरनली कितना रोक सकते हो लोगों को, कितना दबा सकते हो लोगों को, कितना तंग कर सकते हो लोगों को। अरे जमीर तो आपका भी जागेगा। मेरा हाथ से है, सिर्फ सरकार से, सिर्फ आरबीआई से, किसी इंडिविजुअल से नहीं है। और ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए है, ना कि किसी को फाइनेंशियल सलाह देने के लिए है। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच।